नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति, मीडिया के नैरेटिव और उस सवाल की जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से उठ रहा है। क्या ईरान को लेकर भारत का रुख दोहरा है? दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चिंता भी जताई। प्रधानमंत्री ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से क्षेत्र की स्थिति पर बात की, बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और तेल गैस जैसी ऊर्जा आपूर्ति का सुचारू परिवहन भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने एक बार फिर शांति, स्थिरता और कूटनीतिक संवाद की अपील दोहराई है। लेकिन इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। खबरों के बीच आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। अगर आपको हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो आप लोग बोलता हिंदुस्तान को सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे सुपर थैंक्स या मेंबरशिप लेकर हमारी पत्रकारिता को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, जिसके लिए बोलता हिंदुस्तान आपका बहुत बहुत आभारी, शुक्रगुजार रहेगा। धन्यवाद। कई लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के ट्वीट में कहीं भी ईरान के पूर्व लीडर की मौत पर शोक व्यक्त नहीं किया गया है, न ही उनकी हत्या की सीधी निंदा की गई है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। क्या भारत का रुख ईरान को लेकर स्पष्ट है या फिर कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश में कुछ बातें खुलकर नहीं कही जा रही है? इस बीच मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ भारत के कई बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ईरान की सरकार को टेररिस्ट रिजीम बना यानी आतंकवादी शासन बताने वाली खबरें चला रही हैं। दूसरी तरफ उसी देश के नेताओं से भारत के शीर्ष नेता लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। अडानी के चैनल एनडीटीवी के पत्रकार आदित्य राज कौल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, इजरायली सेना ने पूरे ईरान में ईरानी आतंकवादी शासन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने इस ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, प्रिय आदित्य राज कौल, आज आप जिसे आतंकवादी शासन कह रहे हैं उसी देश के राष्ट्रपति से आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बातचीत की है। क्या आपने उन्हें नहीं बताया था कि ईरान आतंकवादी शासन है? वहीं इसी पूरे मुद्दे पर लेखक सलमान सोज ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा कि अगर एक बड़े चैनल के रिपोर्टर ईरान की सरकार को आतंकवादी शासन कह रहे हैं तो फिर भारत के विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री से बात क्यों कर रहे हैं और भारत के विदेश सचिव ईरानी दूतावास जाकर शोक संवेदना क्यों व्यक्त कर रहे हैं? हालांकि आपको बता दें कि जैसे ही पत्रकार की फजीहत बढ़ी, सोशल मीडिया पे ये पोस्ट वायरल होने लगा, उसके बाद से ये बयान आया कि ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, मेरा कहना नहीं है, मैं बस ये खबर बता रहा हूं, ये खबर किसी और की तरफ से बताया गया। हालांकि ये क्लैरिफाई किया गया, ये बताया गया। हालांकि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि भारत ने अब तक इस संघर्ष पर दोहरा रुख अपनाया है। एक तरफ भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ईरान को आतंकी शासन भी लिख रहा है, दूसरी तरफ भारत के नेताओं से ईरान की सुखद बातचीत की कहानियां भी बता रहा है। पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से बात और विदेश सचिव का ईरान दूतावास में शोक जताने से तो यही संकेत मिलता है कि नई दिल्ली ईरान के साथ राजनयिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है। भारत जैसे देश को ऊर्जा सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। ईरान के साथ भारत के मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 5 मार्च को नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास गए थे। वहां उन्होंने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की मौत पर शोक व्यक्त किया और शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए थे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की, इस घटना पर संवेदना जताई थी। यानी भारत की ओर से कूटनीतिक स्तर पर शोक व्यक्त किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया। यहीं से बहस शुरू होती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर भारत ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है तो फिर सार्वजनिक रूप से स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, क्यों नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर बयान बहुत सोच समझ कर दिया जाता है।
कई बार देशों को संतुलन बनाए रखना पड़ता है, खासकर तब जब एक ही क्षेत्र में कई बड़े राजनीतिक साझेदार मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर बयान बहुत सोच समझकर दिया जाता है। कई बार देशों को संतुलन बनाए रखना पड़ता है, खासकर तब जब एक ही क्षेत्र में कई बड़े राजनीतिक साझेदार मौजूद हो। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया के कुछ हिस्सों की भाषा और सरकार की कूटनीतिक भाषा के बीच जो अंतर दिखाई देता है, उसी पर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या मीडिया का नैरेटिव कुछ और है और सरकार की कूटनीति कुछ और है? क्या भारत संतुलन बना रहा है या फिर दोहरा रुख अपनाने का आरोप सही है? इन सवालों पर बहस अभी जारी है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की विदेश नीति सही दिशा में है या फिर सरकार को इस मुद्दे पर और स्पष्ट रुख लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।